स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज़ में। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 23 मई 2026। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चले चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि बिहार में जमीन सुधार को लेकर के बड़ा एक्शन। हर दिन 3 जिलों के राजस्व कार्यों की होगी समीक्षा। जी हाँ, दरअसल बात है कि जैसे कि आपको पता है कि बिहार में जमीन मामले को लेकर के काफ़ी ज़्यादा लफड़ा है। लगभग हर गांव में और ज़्यादातर घरों में जमीन विवाद का मामला है। अब बिहार में जमीन सुधार और राजस्व विभाग को लेकर के सरकार ने अब सख्त रुख अपना लिया है। जी हाँ, बिहार सरकार के मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल खुद पूरे सिस्टम की निगरानी करेंगे और इसके लिए 25 मई से जिलावार समीक्षा अभियान शुरू किया जा रहा है। इस दौरान हर दिन 3 जिलों के कामकाज की समीक्षा की जाएगी और अधिकारियों को अपडेटेड रिपोर्ट के साथ बैठक में शामिल होना अनिवार्य होगा। जानकारी के अनुसार ये समीक्षा मैराथन बैठक के रूप में 3 पालियों में चलेगी, जिसमें दाखिल खारिज के लंबित मामले, ई मापी और फिर जमीन से जुड़े कुल 9 अहम बिंदुओं पर फोकस रहेगा। बिहार को भीषण गर्मी से मिलेगी राहत, अगले 2 दिन आंधी तूफान के साथ बारिश का अलर्ट। दरअसल बात है कि बिहार में लगातार पड़ रही भीषण गर्मी के बीच अब लोगों को थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए राज्य के यानी कि बिहार के कई जिलों में आंधी, तेज हवा और बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। बताया जा रहा है कि मौसम में अचानक बदलाव की वजह से तापमान में गिरावट आ सकती है, इससे लू से परेशान लोगों को राहत मिलेगी। जानकारी के अनुसार बिहार के अलग अलग हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश और फिर तेज हवाएं चल सकती है। मौसम विभाग ने कुछ इलाकों में बिजली गिरने और फिर तेज आंधी की भी चेतावनी दी है, इसलिए लोगों को खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने की सलाह दी गई है। वहीं पर दक्षिण बिहार के कुछ हिस्सों में अभी भी गर्मी और फिर उमस बनी रह सकती है। वहीं पर मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि प्री मानसून गतिविधियों की वजह से ये बदलाव देखने को मिल रहा है। यह प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि तेज आंधी या फिर बिजली गिरने के दौरान खुले मैदान, पेड़ों और फिर बिजली के खंभों से दूर रहें तथा मौसम विभाग के अपडेट पर नजर बनाए रखें। 1.5 टन इन्वर्टर, एसी और डेजर्ट कूलर बने लोगों की पहली पसंद। दरअसल बात है कि बिहार में लगातार बढ़ रही गर्मी और फिर हीट वेव के कारण अब शहर की नहीं बल्कि गांव में भी एसी और कूलर की मांग तेजी से बढ़ गई है। सबसे ज़्यादा डिमांड 1.5 टन इन्वर्टर एसी और डेजर्ट कूलर की बताई जा रही है, क्योंकि लोग कम बिजली खर्च में ज़्यादा ठंडक चाहते हैं। जब पिछले कुछ वर्षों की तुलना में इस बार इलेक्ट्रॉनिक बाजार में बिक्री काफ़ी तेज हुई है। जानकारी के अनुसार बिजली व्यवस्था में सुधार और आसान EMI सुविधा की वजह से अब गाँव तक कूलिंग बाजार पहुंच चुका है, जब मध्यम वर्ग के लोग डेजर्ट कूलर को सस्ता और बेहतर विकल्प मान रहे हैं, जबकि इन्वर्टेड एसी को कम बिजली खपत की वजह से पसंद किया जा रहा है। कई दुकानदारों का कहना है कि पिछले कुछ हफ्तों में एसी और फिर कूलर की बिक्री में बड़ा उछाल देखने को मिला है। यह भीषण गर्मी का असर बिजली खपत पर भी दिख रहा है। यह दिन और फिर रात दोनों समय बिजली की मांग बढ़ गई है, क्योंकि लोग लगातार कूलिंग उपकरणों का इस्तेमाल कर रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले दिनों में गर्मी और बढ़ी तो फिर इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार में मांग और तेज हो सकती है। सीओ साहब समेट रहे थे 3 लाख रुपए, क्लर्क 20,000 रुपए। निगरानी विभाग ने एक साथ कर डाली डबल विकेट वाली बॉलिंग। दरअसल बात है कि बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई के बीच निगरानी विभाग ने बड़ी रेड करते हुए एक अंचल अधिकारी यानी कि सीओ और क्लर्क को रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ लिया है। बताया जा रहा है कि सीओ साहब करीब 3 लाख रुपए और क्लर्क 20,000 रुपए की घूस लेने की तैयारी में थे। या तभी निगरानी टीम ने एक साथ छापा मार करके दोनों को दबोच लिया। जानकारी के अनुसार ये कार्रवाई जमीन और फिर राजस्व से जुड़े काम के बदले रिश्वत मांगने की शिकायत के बाद की गई है। निगरानी विभाग कई दिनों से पूरे मामले पर नजर रखे हुआ था और जैसे ही पैसे का लेनदेन शुरू हुआ, टीम ने तुरंत कार्रवाई कर दी। इस घटना के बाद पूरे सरकारी महकमे में हरकत मच गया। फिलहाल दोनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और मामले से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच हो रही है। अधिकारियों का कहना है कि भ्रष्टाचार के मामलों में आगे भी इसी तरीके की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। सीएम सम्राट चौधरी ने शिक्षकों की नियुक्ति पर लिया बड़ा फैसला, विज्ञापन पर भी अपडेट। दरअसल बात है कि बिहार में शिक्षक भर्ती को लेकर के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। जब सरकार ने अगले 5 वर्षों में करीब 1 लाख शिक्षकों की भर्ती करने का लक्ष्य तय किया है। इसके तहत हर साल लगभग 20,000 शिक्षकों की बहाली निकाली जाएगी और ट्राई भर्ती का विज्ञापन हर साल जुलाई महीने में जारी करने की भी बात कही गई है। जानकारी के अनुसार ट्राई 4 भर्ती और फिर नोटिफिकेशन को लेकर के मुख्यमंत्री आवास पर उच्च स्तरीय बैठक भी बुलाई गई है, जिसमें शिक्षा विभाग के अधिकारी शामिल हुए। बैठक में भर्ती प्रक्रिया, खाली पड़े पदों और फिर अभ्यर्थियों की मांगों पर विचार की गई है।
जात देख करके इनकाउंटर का दावा खारिज। बिहार पुलिस के एडीजी बोले, हम जान बचाने के लिए गोली चलाते हैं। दरअसल बात है कि बिहार में हाल के दिनों में हुई पुलिस इनकाउंटर को लेकर के सियासत तेज हो गई है। तेजस्वी यादव द्वारा जाति देख करके इनकाउंटर कराने के आरोप लगाए जाने के बाद बिहार पुलिस ने इन दावों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर सुधांशु कुमार ने साफ कर दिया है कि पुलिस कार्रवाई अपराध के आधार पर होती है, जाति के आधार पर नहीं। जानकारी के अनुसार एडीजी ने कहा कि हाल के समय में अपराधियों द्वारा पुलिस पर हमले और फिर फायरिंग की घटनाएं बढ़ी है। ऐसे मामलों में पुलिस अपनी जान बचाने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जवाबी कार्रवाई करती है। उन्होंने कहा कि पुलिस की कोई जाति नहीं होती है और अपराधियों की कोई जाति नहीं होती है। वहीं पर इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि कुछ लोग इनकाउंटर में भी जाति ढूंढ रहे हैं। बिहार में लगातार बढ़ रही पुलिस कार्रवाई और फिर इनकाउंटर की घटनाओं को लेकर के अब सत्ता पक्ष और फिर विपक्ष के बीच बयानबाजी और तेज हो गई है। बिहार में हर साल आएगी शिक्षक भर्ती, अगले 5 साल में 1 लाख बहाली, सीएम सम्राट चौधरी का बड़ा ऐलान। दरअसल बात यह है कि बिहार के युवाओं और फिर शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने ऐलान कर दिया है कि बिहार में अगले 5 वर्षों के दौरान करीब 1 लाख शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। इसके तहत हर साल लगभग 20,000 शिक्षकों की बहाली निकाली जाएगी, जिससे लंबे समय से भर्ती का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों को बड़ा मौका मिलेगा। जानकारी के अनुसार सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि ट्राई भर्ती प्रक्रिया को निर्धारित बनाया जाएगा और हर साल जुलाई महीने में इसका विज्ञापन जारी करने की योजना है। हाल ही में शिक्षक अभ्यर्थियों के प्रदर्शन और फिर ट्राई 4 को लेकर के बढ़ते दबाव के बीच शिक्षा विभाग की उच्च स्तरीय बैठक भी बुलाई गई थी, जिसमें भर्ती प्रक्रिया और खाली पड़े पदों पर चर्चा हुई है। सरकार का कहना है कि इस फैसले का उद्देश्य स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर करना और शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाना है। साथ ही साथ महिला शिक्षकों को गृह पंचायत में पोस्टिंग देने और ट्रांसफर नीति को अधिक पारदर्शी बनाने की भी बात कही गई है। वैभव सूर्यवंशी ने जगाया बिहार का आईपीएल सपना, सीएम ने किया बड़ा दावा। दरअसल बात है कि बिहार का युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी की शानदार प्रदर्शन के बाद अब बिहार में आईपीएल को लेकर के नई चर्चा शुरू हो गई है, जहां उनकी बल्लेबाजी और फिर लगातार अच्छे खेल ने बिहार के क्रिकेट प्रेमियों में उत्साह बढ़ा दिया है। इस बीच मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि आने वाले समय में बिहार का भी अपना आईपीएल स्तर का मजबूत क्रिकेट ढांचा तैयार किया जाएगा, ताकि बिहार के खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का बेहतर मौका मिल सके। जानकारी के अनुसार वैभव सूर्यवंशी की सफलता को बिहार के युवाओं के लिए प्रेरणा के रूप में देखा जा रहा है। क्रिकेट विशेषज्ञों का कहना है कि अगर बिहार में बेहतर स्टेडियम, ट्रेनिंग और सुविधाएं मिले तो बिहार से भी कई खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम कमा सकते हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी संकेत दिया है कि खेल सुविधाओं को मजबूत करने और युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए सरकार नई योजनाओं पर काम कर रही है। फिलहाल वैभव सूर्यवंशी का प्रदर्शन बिहार में क्रिकेट के नए सपनों को हवा देता नजर आ रहा है। मोदी सरकार के पास महंगाई की मेलोडी पर लगाम लगाने की कोई रेमेडी नहीं, तेजस्वी यादव का बड़ा आरोप। दरअसल बात है कि बिहार की राजनीति में महंगाई को लेकर के एक बार फिर से बयानबाजी तेज हो गई है। तेजस्वी यादव ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार के पास बढ़ती महंगाई को नियंत्रित करने की कोई भी ठोस रेमेडी नहीं है। उन्होंने तंज भरे अंदाज में कहा कि सरकार सिर्फ मेलोडी जैसी बातों में उलझी हुई है, जबकि आम लोग महंगाई से परेशान है। जानकारी के अनुसार तेजस्वी यादव ने पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर और फिर रोजमर्रा की चीजों की बढ़ती कीमतों का मुद्दा उठाते हुए कहा कि आम जनता पर लगातार आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि चुनाव के दौरान बड़े बड़े वादे किए गए थे, लेकिन महंगाई कम करने को लेकर के कोई प्रभावी कदम नजर नहीं आ रहा है। वहीं पर राजनीतिक हलकों में तेजस्वी यादव के इस बयान को लेकर के चर्चा तेज हो गई है। सत्ता पक्ष इसे विपक्ष की सामान्य राजनीतिक बयानबाजी बता रहे हैं, जबकि विपक्ष लगातार महंगाई और बेरोजगारी को लेकर के सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। दूध से लेकर के लस्सी तक सब महंगा, सुधा डेयरी ने जारी की नई कीमतें। दरअसल बात है कि बिहार और झारखंड में सुधा डेयरी ने दूध की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है, जिससे आम लोगों की जेब पर असर पड़ना तय माना जा रहा है। नई दरों के अनुसार अब सभी प्रमुख दूध वेरिएंट पर करीब 2 रुपये प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी की गई है। सुधा गोल्ड दूध अब 67 रुपये प्रति लीटर, जबकि शुद्ध और अन्य वेरिएंट भी महंगे हो गए हैं। ये नई कीमतें 22 मई से ही लागू कर दी गई है, यानी कि कल से ही लागू कर दी गई है। जानकारी के अनुसार डेयरी प्रबंधन ने बढ़ती उत्पादन लागत, पशुचारा, ट्रांसपोर्ट और फिर पैकेजिंग खर्च को इसकी मुख्य वजह बताया है। पिछले कुछ समय से डेयरी सेक्टर में लागत लगातार बढ़ रही थी, जिसके बाद ये फैसला लिया गया है। इससे पहले अमूल और फिर मदर डेयरी जैसी कंपनियां भी दूध के दाम बढ़ा चुकी है। हालांकि फिलहाल सुधा के कुछ अन्य उत्पाद जैसे कि लस्सी, घी और
पेरा की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन बाजार में चर्चा है कि आने वाले समय में अन्य डेयरी उत्पाद भी महंगे हो सकते हैं। जी हाँ, बढ़ती महंगाई के बीच इस फैसले से आम उपभोक्ताओं के घरेलू बजट पर अतिरिक्त बोझ पड़ने की संभावना जताई जा रही है। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लिए 10 करोड़ जारी, बिहार में गरीबों को पक्का मकान। दरअसल बात यह है कि बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत गरीब और जरूरतमंद परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराने के लिए बड़ा कदम उठाया है। जहाँ सरकार की ओर से इस योजना के लिए 10 करोड़ रुपए की राशि जारी कर दी गई है, जिससे बिहार के अलग अलग जिलों में आवास निर्माण का काम तेज किया जाएगा। इस फैसले से हजारों गरीब परिवारों को राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। जानकारी के अनुसार ये राशि सभी जिलों में जरूरत और फिर लाभार्थियों की संख्या के आधार पर भेजी गई है। यह योजना का उद्देश्य ऐसे परिवारों को पक्का घर देना है जो अब तक कच्चे मकानों या झोपड़ियों में रहने को मजबूर हैं। सरकार का कहना है कि आवास योजना के जरिए ग्रामीण इलाकों में रहने वाले गरीब लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाया जाएगा। बताया जा रहा है कि संबंधित जिलों के अधिकारियों को निर्माण कार्य में तेजी लाने और फिर पारदर्शी बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार लगातार ग्रामीण विकास और फिर आवास योजनाओं पर जोर दे रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जरूरतमंद परिवारों तक लाभ पहुंच सके। बिहार में 1 लाख शिक्षकों की भर्ती, जुलाई में विज्ञापन, महिला शिक्षकों को गृह जिले में मिलेगा ट्रांसफर। दरअसल बात है कि बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा करती है कि बिहार में अगले 5 वर्षों में करीब 1 लाख शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। इसके तहत हर साल लगभग 20,000 शिक्षकों की बहाली निकाली जाएगी और ट्राई भर्ती का विज्ञापन हर साल जुलाई महीने में जारी किया जाएगा। इस फैसले को लंबे समय से भर्ती का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। जानकारी के अनुसार सरकार महिला शिक्षकों को बड़ी सुविधा देने की तैयारी में है। नई ट्रांसफर नीति के तहत महिला शिक्षकों को गृह जिला या फिर गृह पंचायत के आसपास पोस्टिंग देने पर जोर दिया जाएगा ताकि उन्हें परिवार से दूर रहने की परेशानी कम हो। इसके साथ ही ट्रांसफर प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने की बात कही गई है। भारत में जानलेवा हुई गर्मी के साइड इफेक्ट समझिए, इसके कारण और बचाव के उपाय जानिए। दरअसल बात यह है कि भारत में इस साल पड़ रही भीषण गर्मी अब सिर्फ मौसम की परेशानी नहीं रह गई है, बल्कि ये लोगों की सेहत, कामकाज और फिर रोजमर्रा की जिंदगी पर गंभीर असर डाल रही है। कई राज्यों में तापमान 45 डिग्री के आसपास पहुंच चुका है और मौसम विभाग लगातार हीट वेव अलर्ट जारी कर रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार लंबे समय तक तेज गर्मी रहने से शरीर का तापमान नियंत्रित करना मुश्किल हो जाता है, जिससे हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन और कई गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। गर्मी के सबसे बड़े साइड इफेक्ट्स में शरीर में पानी की कमी, चक्कर, कमजोरी, सिर दर्द, उल्टी, मांसपेशियों में ऐंठन और बेहोशी जैसी समस्याएं शामिल है। डॉक्टरों का कहना है कि ज्यादा गर्मी दिल, किडनी और दिमाग पर भी असर डाल सकती है। लगातार गर्म वातावरण में रहने से मानसिक तनाव, चिड़चिड़ापन और फिर नींद की समस्या भी बढ़ रही है। बच्चों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और फिर बाहर काम करने वाले लोगों पर इसका असर सबसे ज्यादा देखा जा रहा है। विशेषज्ञ मानते हैं कि जलवायु परिवर्तन, कम होती हरियाली, कंक्रीट वाले शहर और फिर एल नीनो जैसे मौसमी प्रभाव इस बढ़ती गर्मी के बड़े कारण हैं। यह शहरों में अर्बन हीट आइलैंड प्रभाव के कारण रात में भी तापमान कम नहीं हो रहा है, जिससे लोगों को राहत नहीं मिल पा रही है। बढ़ती बिजली खपत और फिर पानी की कमी भी समस्या को और गंभीर बना रही है। भारत बना हॉटस्पॉट, दुनिया के सबसे गर्म 50 शहरों में सभी नाम भारत के। दरअसल बात है कि भीषण गर्मी और हीट वेव के बीच भारत को लेकर के एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है, जहां हालिया आंकड़ों के अनुसार दुनिया के सबसे गर्म 50 शहरों की लिस्ट में सभी शहर भारत के बताए गए हैं। इस लिस्ट में उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान और फिर मध्य भारत के कई शहर शामिल हैं, जहां तापमान लगातार 45 डिग्री सेल्सियस या फिर उससे ऊपर दर्ज किया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ओडिशा का बलांगीर और उत्तर प्रदेश का बांदा जैसे शहर सबसे ज्यादा गर्म इलाकों में शामिल रहे हैं। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि लगातार हीट वेव, कम होती हरियाली, सूखी हवाएं और जलवायु परिवर्तन की वजह से भारत इस समय गंभीर गर्मी की चपेट में है। कई शहरों में रात का तापमान भी काफी ऊंचा बना हुआ है, जिससे लोगों को राहत नहीं मिल पा रही है। मौसम विभाग ने कई राज्यों में रेड और फिर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है और लोगों को दोपहर में घर से बाहर कम निकलने, ज्यादा पानी पीने और धूप से बचने की सलाह दी है।
इंस्टाग्राम पर धमाका किए हुए कॉकरोच जनता पार्टी का नया विवाद, बीजेपी नेता ने शेयर किया डेटा। दरअसल बात है कि सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई कॉकरोच जनता पार्टी अब नए विवादों में घिर गई है। बीजेपी नेता तजिंदर बग्गा ने दावा किया है कि इस पार्टी के इंस्टाग्राम फॉलोअर्स में बड़ी संख्या पाकिस्तान से है। उन्होंने सोशल मीडिया पर कुछ कथित डेटा शेयर करते हुए कहा कि करीब 49% फॉलोअर्स पाकिस्तानी हैं, जबकि भारत से फॉलोअर्स की संख्या इससे काफ़ी कम बताई गई है। जानकारी के अनुसार इस दावे के बाद सोशल मीडिया पर बहस तेज हो गई है। कुछ लोग इसे फर्जी या फिर बॉट फॉलोअर्स का मामला बता रहे हैं, जबकि सीजेपी से जुड़े लोगों ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है। पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके का कहना है कि उनके ज़्यादातर फॉलोअर्स भारतीय हैं और यह आंदोलन युवाओं के मुद्दों को लेकर के बना है। इस बीच कॉकरोच जनता पार्टी की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। इंस्टाग्राम पर इसके फॉलोअर्स कुछ ही दिनों में करोड़ों तक पहुंच गए हैं और इसने बीजेपी तथा कांग्रेस जैसे बड़े दलों के सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी पीछे छोड़ दिया है। हालांकि राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि सोशल मीडिया की लोकप्रियता और फिर असली चुनावी ताकत दोनों अलग चीज होती है। बिहार के पुलिसकर्मियों को बड़ा तोहफा, बच्चों के लिए बनेंगे क्वालिटी स्कूल, इलाज होगा पूरी तरह से कैशलेस। दरअसल बात है कि बिहार सरकार ने पुलिसकर्मियों और फिर उनके परिवारों के लिए कई बड़ी सुविधाओं का ऐलान कर दिया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि बिहार के सभी 40 पुलिस जिलों में पुलिस जवानों के बच्चों के लिए क्वालिटी स्कूल खोले जाएंगे, ताकि लगातार ट्रांसफर के बावजूद भी बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो। इसके साथ ही पुलिसकर्मियों और फिर उनके परिवारों के इलाज को पूरी तरह से कैशलेस बनाने की योजना तैयारी भी की जा रही है। जानकारी के अनुसार पुलिस मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले पुलिसकर्मियों के परिजनों को आर्थिक सहायता भी दी गई है। जिस सरकार का कहना है कि पुलिसकर्मी लंबे समय तक कठिन परिस्थितियों में काम करते हैं, इसलिए उनके परिवार की शिक्षा, स्वास्थ्य और फिर भोजन जैसी सुविधाओं को बेहतर बनाना जरूरी है। भागलपुर में 25 मई से शुरू होगा नया सुविधा बिहार ऐप, बिजली बिल भुगतान होगा आसान। दरअसल बात है कि बिहार के भागलपुर समेत बिहार के कई जिलों में बिजली भुगतानों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड यानी कि SBPDCL ने 25 मई से नया सुविधा बिहार ऐप शुरू करने का फैसला किया है। इस ऐप के जरिए बिजली बिल भुगतान, स्मार्ट मीटर रिचार्ज और फिर कई अन्य सेवाएं पहले से ज़्यादा आसान और तेज हो जाएगी। जानकारी के अनुसार बिजली विभाग अपने बिलिंग सिस्टम में बड़ा तकनीकी बदलाव कर रहा है, ताकि उपभोक्ताओं को पारदर्शी और फिर त्रुटि रहित सेवाएं मिल सके। नए सिस्टम के लागू होने के दौरान कुछ जिलों में बिलिंग, लोड परिवर्तन और फिर नए कनेक्शन जैसी सेवाएं अस्थायी रूप से बंद रहेंगी, जिन्हें 25 मई से फिर से शुरू किया जाएगा। बिजली विभाग का कहना है कि सुविधा बिहार ऐप के जरिए लोग घर बैठे बिल भुगतान, स्मार्ट मीटर रिचार्ज, शिकायत दर्ज करने और फिर नए कनेक्शन जैसी सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे। इससे लंबी लाइन और फिर ऑफिस के चक्कर लगाने की परेशानी काफ़ी कम होने की उम्मीद है। अगर बकरीद में कुर्बानी होती है तो गाय पर सियासत के बीच नीतीश कुमार की पार्टी का बयान। दरअसल बात है कि बकरीद, गाय और कुर्बानी को लेकर के देश में चल रही राजनीतिक बहस के बीच बिहार में जेडीयू की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा है कि गाय सम्मान का विषय है, लेकिन इस मुद्दे पर जरूरत से ज़्यादा राजनीति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि संविधान सभी को अपनी बात रखने का अधिकार देता है। जानकारी के अनुसार नीरज कुमार ने कहा है कि अगर बकरीद में कुर्बानी होती है तो फिर मां कामाख्या के दरबार में भी बलि होती है। उनका कहना था कि धार्मिक परंपराओं और फिर आस्थाओं को राजनीतिक विवाद का विषय नहीं बनाया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करना केंद्र सरकार का विषय है। इस बयान के बाद बिहार की राजनीति में बहस और तेज हो गई है। अलग अलग दलों की ओर से लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। वहीं पर विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच इस मुद्दे को लेकर के बयानबाजी जारी है, जिससे राजनीतिक माहौल और गर्म हो गया है। टीएमसी में बड़ी फूट, एक साथ 31 नेताओं ने दिया सामूहिक इस्तीफा। जहां पश्चिम बंगाल की राजनीति में टीएमसी के भीतर अंदरूनी कलह और असंतोष की खबरें लगातार सामने आ रही है। हाल ही में पार्टी के कई नेताओं और फिर पार्षदों के सामूहिक इस्तीफे की खबरों ने सियासी हलकों में हलचल बढ़ा दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ नगर निकायों और फिर स्थानीय इकाइयों में नेताओं ने संगठन से नाराजगी जताते हुए पद छोड़ दिया है, जिससे पार्टी पर दबाव बढ़ता नजर आ रहा है। जानकारी के अनुसार इस्तीफे के पीछे टिकट वितरण, संगठन में उपेक्षा और फिर नेतृत्व से नाराजगी जैसी
जैसे कारण बताए जा रहे हैं। हाल के चुनाव झटकों के बाद टीएमसी के भीतर असंतोष बढ़ने की चर्चा भी तेज है, जब पार्टी नेतृत्व अब जिलों में रिपोर्ट मांग रहा है और अंदरूनी मतभेदों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि 31 नेताओं के सामूहिक इस्तीफे के दावे को लेकर के अलग अलग रिपोर्ट्स में अलग संख्या बताई जा रही है और फिर आधिकारिक स्तर पर पूरी पुष्टि स्पष्ट नहीं हुई है, लेकिन लगातार सामने आ रही बगावत और इस्तीफों की खबरों ने यह संकेत जरूर दिया है कि बंगाल की राजनीति में टीएमसी इस समय दबाव और फिर चुनौती दोनों का सामना कर रही है। बिहार में शुरू होगा गन्ना रथ अभियान, गांव-गांव तक पहुंचेगी आधुनिक खेती। दरअसल बात है कि बिहार सरकार अब गन्ना किसानों को आधुनिक खेती से जोड़ने के लिए गन्ना रथ अभियान शुरू करने जा रही है। इस अभियान के तहत विशेष रथ गांव-गांव और फिर पंचायत स्तर तक पहुंचेंगे, जहां पर किसानों को आधुनिक तकनीक, उन्नत बीज और वैज्ञानिक खेती की जानकारी दी जाएगी। सरकार का उद्देश्य गन्ने की पैदावार बढ़ाने के साथ किसानों की आमदनी में भी सुधार करना है। जानकारी के अनुसार इस अभियान में कृषि विशेषज्ञ और फिर विभागीय अधिकारी किसानों को ड्रिप सिंचाई, जैविक खाद, रोग नियंत्रण और कम लागत में ज्यादा उत्पादन के तरीके सिखाएंगे। पंचायत स्तर पर प्रशिक्षण शिविर और फिर खेती की पाठशालाएं भी आयोजित की जाएगी, ताकि ज्यादा से ज्यादा किसान नई तकनीकों को अपना करके फायदा उठा सके। सरकार का मानना है कि इस पहल से बिहार में गन्ना उत्पादन को नई रफ्तार मिलेगी और चीनी उद्योग को भी मजबूती मिलेगी। साथ ही ग्रामीण इलाकों में रोजगार और फिर आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। मरीज रहे सतर्क, 169 मेडिसिन के सैंपल फेल, बिहार में पकड़ी गई नकली दवा फैक्ट्री। दरअसल बात है कि देश भर में दवाओं की गुणवत्ता को लेकर के बड़ा खुलासा हुआ है। जो केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन यानी कि CDSCO की हालिया रिपोर्ट में 169 दवा सैंपल गुणवत्ता जांच में फेल पाए गए हैं। इसमें कई ऐसी दवाएं शामिल है जो रोजमर्रा में इस्तेमाल होती है। रिपोर्ट सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग और फिर दवा कंपनियों में हड़कंप मच गया है। जानकारी के अनुसार केंद्रीय लैब में 42 और फिर राज्य स्तरीय लैब में 127 दवा सैंपल गुणवत्ता मानकों पर खड़े नहीं उतरे हैं। जांच में कई दवाओं में प्रभावशीलता और फिर सुरक्षा से जुड़े कमी पाई गई है। इसी बीच बिहार में नकली दवा बनाने वाली फैक्ट्री पकड़े जाने का मामला भी सामने आया है, जहां पर दूसरी कंपनियों के नाम पर फर्जी दवाएं तैयार की जा रही थी। अधिकारियों का कहना है कि खराब और फिर नकली दवाओं को बाजार से हटाने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। लोगों को सलाह दी गई है कि वे केवल लाइसेंस प्राप्त मेडिकल स्टोर से ही दवा खरीदें और दवा का बैच नंबर, पैकिंग और एक्सपायरी डेट जरूर जांच करें। बिहार में ऐसा स्कूल बनाएंगे जहां बेटे बेटियों के नामांकन के लिए अफसर नेता करेंगे पैरवी, सीएम सम्राट चौधरी का बड़ा ऐलान। दरअसल बात है कि बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शिक्षा व्यवस्था को लेकर के बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि सरकार ऐसे क्वालिटी स्कूल बनाएगी जहां बच्चों के नामांकन के लिए अफसर और फिर नेता भी पैरवी करते नजर आएंगे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का कहना है कि बिहार में सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता को इतना बेहतर बनाया जाएगा कि लोग निजी स्कूलों की जगह सरकारी संस्थानों को प्राथमिकता दें। जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने ये बात पुलिसकर्मियों के बच्चों के लिए बनाए जाने वाले विशेष स्कूलों और फिर नई शिक्षा योजनाओं के संदर्भ में कही है। सरकार का फोकस आधुनिक शिक्षा, बेहतर शिक्षक व्यवस्था और फिर अच्छी सुविधाओं वाले स्कूल तैयार करने पर है। इसके साथ ही शिक्षकों की भर्ती और फिर ट्रांसफर नीति में भी बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। सरकार का दावा है कि आने वाले समय में बिहार के सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर काफी बेहतर होगा। आधुनिक सुविधाएं, प्रशिक्षण शिक्षक और फिर बेहतर माहौल देकर के शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने की योजना पर काम किया जा रहा है, ताकि गरीब और फिर मध्यम वर्ग के बच्चों को उच्च गुणवत्ता वाली पढ़ाई मिल सके। एक जिला भीग रहा तो दूसरा भुन रहा, बिहार में आंधी पानी का तांडव, ठनका से 3 की मौत। दरअसल बात है कि बिहार में मौसम ने अचानक दोहरा रूप दिखाना शुरू कर दिया है। एक तरफ बिहार के कई जिलों में तेज आंधी, बारिश और वज्रपात यानी कि ठनका से जनजीवन प्रभावित हुआ है, तो दूसरी तरफ पटना, गया और जमुई जैसे जिलों में भीषण गर्मी लोगों को परेशान कर रही है। मौसम विभाग के अनुसार मधेपुरा और सहरसा में ठनका गिरने से 3 लोगों की जान चली गई है, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार दरभंगा में तेज आंधी की वजह से एक अस्पताल की छत और फिर फॉल्स सीलिंग का हिस्सा गिर गया, जिससे अफरा तफरी का माहौल बन गया। जब वहीं पर कई इलाकों में पेड़ गिरने, बिजली बाधित होने और फसलों को नुकसान की खबरें भी सामने आई है। मौसम विभाग ने कई जिलों में बारिश, तेज हवा और फिर बिजली गिरने को लेकर के अलर्ट जारी कर दिया है। दूसरी ओर दक्षिण और मध्य बिहार के कई जिलों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। प्रशासन ने लोगों को दोपहर में घर से बाहर कम निकलने, पेड़ों या फिर खुले मैदान में खड़े होने से बचने और खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने की सलाह दी है। बिहार में मातृत्व मृत्यु दर में भारी कमी,
पूर्व स्वास्थ्य मंत्री ने बताया बड़ी उपलब्धि। दरअसल बात यह है कि बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के सकारात्मक खबर सामने आई है। बिहार में मातृत्व मृत्यु दर यानी कि MMR में बड़ी कमी दर्ज की गई है, जिसे स्वास्थ्य क्षेत्र की महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार पहले की तुलना में अब गर्भवती महिलाओं की मौत के मामलों में गिरावट आई है, जिससे सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और फिर जागरूकता अभियानों का असर दिखने लगा है। जानकारी के अनुसार पूर्व स्वास्थ्य मंत्री ने इस उपलब्धि को सरकार, डॉक्टरों, आशा कार्यकर्ताओं और फिर स्वास्थ्य कर्मियों की संयुक्त मेहनत का परिणाम बताया है। संस्थागत पर्चों, समय पर जांच, एम्बुलेंस सुविधा और फिर ग्रामीण क्षेत्रों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचने से स्थिति में सुधार आया है। गर्भवती महिलाओं के लिए चलाई जा रही योजनाओं का भी इसका बड़ा असर माना जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि अभी भी कई चुनौतियां मौजूद हैं, लेकिन लगातार सुधार की दिशा में काम किया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य मातृत्व और फिर शिशु मृत्यु दर को कम करना है, ताकि ग्रामीण और फिर गरीब परिवारों की महिलाओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिल सके। कॉकरोच जनता पार्टी पर बिहार में सियासी गदर, आमने सामने आए JDU और RJD प्रवक्ता। यह दरअसल बात है कि सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि CJP अब बिहार की राजनीति में भी बड़ा मुद्दा बनती जा रही है। इस डिजिटल मूवमेंट को लेकर के अब JDU और फिर RJD के प्रवक्ता आमने सामने आ गए हैं। दोनों दलों के नेताओं ने इसे लेकर के अलग अलग दावे किए हैं, जिसके बाद सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। जानकारी के अनुसार JDU प्रवक्ताओं ने इस ट्रेंड को सोशल मीडिया का क्षणिक वायरल खेल बताया है, जबकि RJD नेताओं का कहना है कि ये युवाओं के भीतर बढ़ रहे असंतोष और बेरोजगारी जैसे मुद्दों का संकेत है। दोनों पार्टियों के बीच टीवी डिबेट और फिर सोशल मीडिया पर तीखी बहस देखने को मिल रही है। इस बीच कॉकरोच जनता पार्टी के इंस्टाग्राम फॉलोअर्स तेजी से बढ़ने और इसके पीछे विदेशी या फिर फेक फॉलोअर्स होने के दावे भी चर्चा में हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भले ये फिलहाल एक डिजिटल और फिर व्यंग्यात्मक आंदोलन हो, लेकिन इसने युवाओं के बीच राजनीतिक चर्चा को नया मोड़ दे दिया है। बिहार में 146 करोड़ की लागत से बने ब्रिज में दरार, वाहनों की आवाजाही पर रोक। दरअसल बात यह है कि बिहार में एक बड़े पुल में दरार मिलने के बाद प्रशासन और फिर निर्माण एजेंसियों में हरकंप मच गया है। करीब 146 करोड़ रुपए की लागत से बने इस ब्रिज में तकनीकी खामियां सामने आने के बाद भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। अधिकारियों का कहना है कि पुल की सुरक्षा को देखते हुए यह फैसला लिया गया है, ताकि किसी बड़े हादसे से बचा जा सके। जानकारी के अनुसार जाँच के दौरान पुल के कुछ हिस्सों में दरारें और फिर निर्माण गुणवत्ता से जुड़ी गड़बड़ियां सामने आई है। इसके बाद इंजीनियरों की टीम ने निरीक्षण किया है और फिर रिपोर्ट सरकार को सौंपी गई है। अब संबंधित ठेकेदार और फिर निर्माण एजेंसियों पर कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। दोषी पाए जाने पर ब्लैक लिस्ट और फिर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। सरकार ने कहा है कि पुल की पूरी तकनीकी जांच कराई जाएगी और फिर मरम्मत या फिर पुनर्निर्माण को लेकर के फैसला लिया जाएगा। इस घटना के बाद बिहार में बड़े पुलों और फिर सड़क परियोजनाओं की गुणवत्ता पर भी सवाल उठने लगे हैं। बिहार में 6 से 14 साल उम्र के सभी बच्चों का होगा एडमिशन, शिक्षा विभाग चलाएगा विशेष अभियान। दरअसल बात यह है कि बिहार सरकार अब 6 से 14 साल के सभी बच्चों को स्कूल से जोड़ने के लिए बड़ा अभियान चलाने जा रही है। जब शिक्षा विभाग ने बिहार भर में विशेष नामांकन अभियान शुरू करने का फैसला लिया है, जिसका उद्देश्य ऐसे बच्चों को स्कूल तक लाना है जो अब तक नामांकित नहीं है या फिर पढ़ाई छोड़ चुके हैं। यह अभियान 31 मई तक चलाया जाएगा। जानकारी के अनुसार शिक्षकों को घर घर सर्वे करने और फिर आउट ऑफ स्कूल बच्चों की पहचान करने का निर्देश दिया गया है। कम नामांकन वाले स्कूलों पर विशेष फोकस रहेगा और बच्चों का उम्र के लगभग उचित कक्षा में दाखिला कराया जाएगा। शिक्षा विभाग का कहना है कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहे। इसके लिए पंचायत और फिर समुदाय स्तर पर भी जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। सरकार का मानना है कि इस पहल से बिहार में ड्रॉप आउट कम होगा और शिक्षा का दायरा बढ़ेगा। साथ ही बच्चों को मुफ्त और फिर अनिवार्य शिक्षा के अधिकार से जोड़ने पर भी जोर दिया जा रहा है। दोस्तों, बरेली में मौलाना तौसीफ रजा की मौत मामले पर किशनगंज सांसद डॉक्टर जावेद आज़ाद ने उनके परिजनों से मिलकर के जांच की मांग उठाई है। जब किशनगंज के ठाकुरगंज निवासी मौलाना तौसीफ रजा की संदिग्ध मौत का मामला अभी भी चर्चा में है और ये बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। इस मामले में किशनगंज सांसद डॉक्टर जावेद आज़ाद खुद परिवार वालों से मिलने के लिए पहुंचे और न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया है। हम आपको इस पूरी खबर के बारे में बताएंगे विस्तार से, डिटेल से। उससे पहले आप हमारे इस पेज को फॉलो कर लीजिए इसी तरह खबरें देखने के लिए। दरअसल बात है कि
सांसद डॉक्टर जावेद आजाद ने गुरुवार शाम ठाकुरगंज पहुंच करके मौलाना तौसीफ रजा के परिवार से मुलाकात की है और गहरी संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने इस मौत को बेहद गंभीर मामला बताते हुए निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। सांसद डॉक्टर जावेद आजाद ने कहा कि इस मामले की सच्चाई सामने आनी चाहिए और अगर किसी की लापरवाही या फिर साजिश आती है तो दोषियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने बताया है कि इस मामले को लेकर के वे पहले ही रेल मंत्री और रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष को पत्र लिख चुके हैं और उच्च स्तरीय जांच की मांग कर चुके हैं। सांसद डॉक्टर जावेद आजाद ने यह भी कहा कि बिहार सरकार से भी मुलाकात करेंगे ताकि पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके। उन्होंने कांग्रेस के जिला और प्रखंड स्तर के नेताओं कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया है कि वे लगातार परिवार के संपर्क में रहें और हर संभव मदद करें। आपको बता दें कि ठाकुरगंज निवासी मौलाना तौसीफ रजा का शव 27 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के बरेली में रेलवे ट्रैक के किनारे संदिग्ध हालात में मिला था। आपको बता दें कि मौलाना तौसीफ रजा उत्तर प्रदेश के एक मदरसे में नौकरी करते थे और बरेली शरीफ के ताजुशरिया के उर्स में शामिल होने के लिए गए थे। परिवार वालों के अनुसार लौटने के दौरान ही उनके साथ ये घटना हुई है। मृतक की पत्नी का दावा है कि जब ये घटना हुई है तो फिर घटना के समय ही मौलाना तौसीफ रजा ने ट्रेन से फोन करके बताया था कि किसी शराबी व्यक्ति ने उनके साथ मारपीट की है। अब इस मामले को लेकर के परिवार लगातार निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं, जब वहीं पर स्थानीय लोगों में भी घटना को लेकर के कई सवाल उठ रहे हैं। लोगों का कहना है कि अगर मामले की गंभीरता से जांच नहीं हुई तो फिर सच्चाई कभी भी सामने नहीं आ पाएगी। आपको बता दूं कि इस मामले को लेकर के बरेली पुलिस ने जांच करके दोषियों पर कार्रवाई का भरोसा दिलाया है, लेकिन अभी तक कोई खास इस पर अपडेट नहीं आई है, कोई पॉजिटिव अपडेट नहीं आई है। जब कुछ दिन पहले ही मौलाना तौसीफ रजा के परिवार वालों ने बरेली सिटी एसपी से बात करके अपडेट मांगी थी तो उनका कहना था कि होगा, देखा जाएगा। यानी कि कहा जाए तो इस मामले पर वे लोग पूरी तरह से ढील दे चुके हैं। उतनी गंभीरता से इस मामले को नहीं लिया है जितनी गंभीरता से लेनी चाहिए। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो किशनगंज की राजनीति में एआईएमआईएम ने एक बड़ा संगठनात्मक फैसला लिया है। पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष और अमर विधायक अख्तरुल इमान के निर्देश पर बिहार भर के सभी पार्टी पदाधिकारियों को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया गया है। इस फैसले के बाद सीमांचल से लेकर के पटना तक राजनीतिक हलचल तेज हो गई है, क्योंकि एआईएमआईएम को बिहार में खास करके सीमांचल इलाके में मुस्लिम राजनीति की एक मजबूत आवाज माना जाता है। ऐसे में अचानक पूरे संगठन को भंग करना कई सवाल भी खड़े हो रहा है। जारी पत्र में साफ तौर पर लिखा गया है कि पार्टी संगठन को और ज्यादा मजबूत, धारदार और सक्रिय बनाने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है। यानी कि पार्टी अब पुराने ढांचे को हटा करके नई टीम तैयार करने की तैयारी में है। एआईएमआईएम के समर्थकों के बीच भी इस फैसले को लेकर के चर्चा तेज है। कुछ लोग इसे चुनाव से पहले संगठन में नई ऊर्जा लाने वाला कदम बता रहे हैं, तो कुछ लोग इसे अंदरूनी असंतोष और गुटबाजी से जोड़ करके देख रहे हैं। राजनीतिक जानकारों के माने तो अभी चुनाव नहीं हुआ है, लेकिन अभी से ही पार्टी अपने संगठन को मजबूत करने में जुट गई है। जहाँ एआईएमआईएम सीमांचल में अपनी पकड़ और मजबूत करना चाहती है, इसी वजह से पार्टी अब बूथ स्तर तक नए चेहरों को मौका देने की तैयारी कर रही है। पत्र में यह भी कहा गया है कि 5 जून तक नए पदाधिकारियों का पूर्ण गठन कर लिया जाएगा। यानी कि बहुत जल्द एआईएमआईएम बिहार में नई टीम और नए चेहरों के साथ नजर आ सकती है। सबसे ज्यादा नजर सीमांचल पर रहने वाली है, क्योंकि किशनगंज, पूर्णिया, अररिया और फिर कटिहार जैसे इलाकों में एआईएमआईएम का अच्छा प्रभाव माना जाता है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि पार्टी पुराने नेताओं पर भरोसा जताती है या नए लोगों को आगे लाती है। अब बड़ा सवाल यही है कि आखिर अचानक ऐसा फैसला क्यों लिया गया? क्या पार्टी संगठन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था, या फिर यह सिर्फ चुनावी रणनीति का हिस्सा है? जब फिलहाल एआईएमआईएम ने साफ संदेश दिया है कि आने वाले चुनाव से पहले पार्टी पूरी तरह से नए अंदाज में मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है, और अब सबकी नजर 5 जून पर टिकी है, जब नई टीम का ऐलान हो सकता है। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।